हमने प्रीवियस क्लास में वीएनसी पे आ जाओ। हमने सर्वर नेम, अच्छा आईपी, एडमिन पैनल के लॉगिन पे काम किया था, इसको समझा था कि किस तरीके से हमारे पास इसकी फंक्शनैलिटी होगी। और फिर उसके बाद हमारे पास अब डैशबोर्ड की बात आती है, तो हमें ये सेटअप करना है कि इस तरीके से हमारे पास जो डिज़ाइन है और हमारे पास साइड बार में जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो हमें क्या करना है, हमें अपने फ्लटर की वेब एप्लीकेशन यानी कि एडमिन पैनल के लिए इसको रखना है। तो यहाँ पर इसका तरीक़ेकार क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर होनी चाहिए डिपेंडेंसी एक, और वो कौन सी डिपेंडेंसी है, वो हमारे पास है एडमिन स्कैफोल्ड। सही। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है जो तुम्हें यहाँ पर नज़र आ रही है, फ्लटर एडमिन स्कैफोल्ड। तो ये क्यों है, ये इसलिए है कि भाई तुम्हारे पास जो एडमिन के लिए जो डिज़ाइन है ये तुम्हें इसी से मिलेगा। तो pub.dev पे जाओगे, जैसे एज़ यूजुअल जाते हो, वहाँ पर तुमने क्या करना है, यहाँ पर तुमने एडमिन स्कैफोल्ड लिख के सर्च कर लेना है। तो ये तुम्हें इस तरीके से रिटर्न कर देगा तुम्हारी यहाँ पर सबसे फर्स्ट लाइब्रेरी, अ स्कैफोल्ड क्लास विद अ साइड बार दैट वर्क्स विद अ ऐप बार, यानी कि ऐप बार के साथ साथ साइड बार भी देगा। और यहाँ पर ये देखो, इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ पर दे रहा है, जिस तरीके से मेरे पास शो हो रहा है वैसे ही यहाँ पर है। तो इसी को इस्तेमाल करना है, और यहाँ पर क्या करते हैं, हम इंस्टॉलिंग पे आकर इसको ले लेते हैं इस तरीके से, और ये टर्मिनल पे जाके हम रन कर देंगे। तो पहला स्टेप ये होगा तुम्हारा। फिर उसके बाद यहाँ जो तुम्हें एक फ़ाइल नज़र आ रही थी कनेक्ट हुई हुई, कि भाई जब लॉगिन हो जाए तो ये किस फाइल पे जा रहा है, ये जा रहा है वेब मेन पे, यानी कि जो तुम्हारा मेन डैशबोर्ड का पेज है। सही। तो हमें भी क्या करना है, यही फाइल बनानी है, वेब अंडरस्कोर मेन डॉट डार्ट, और इसी पे वो जो तुम्हारा सारा सेटअप है वो यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास सबसे पहली चीज़ तो स्टेटफुल विजिट आ रहा है। सही। उसके बाद देखो यहाँ पर एक यूज़ केस बनाया हुआ है कि तुम्हारी स्क्रीन्स कैसे डिफ़ाइन की जाएंगी, यानी किस स्क्रीन पे कहाँ पर कैसे जाया जाए। तो उसके लिए देखो, हमने बेसिक में स्विच केस पढ़ते हैं, तो वही इस्तेमाल हुआ है, यानी कि स्विच केस के थ्रू तुम्हारे पास अलग अलग स्क्रीन्स क्या हुई हुई हैं, डिफ़ाइन हुई हुई हैं, कि भाई पहली स्क्रीन अगर ये है तो इस पे चले जाओ, क्लिक हुआ तो दूसरे पे चले जाओ। तो उसके लिए देखो सबसे पहले क्या किया है, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है जिसकी टाइप रखी है विजिट। क्या मकसद है भाई, सारे विजिट्स ही आएंगे ना, तो उसके लिए हमने टाइप इंट स्ट्रिंग नहीं रखी, हमने विजिट रखा है, और उसका वेरिएबल नाम दे दिया सिलेक्टेड स्क्रीन, यानी कि भाई जो सिलेक्ट हुआ हुआ हो। तो फर्स्ट अगर देखो तो पहली सिलेक्ट हुई हुई क्या आ रही है, मेरे पास डैशबोर्ड डिफ़ॉल्ट आ रही है। तो क्यों आ रही है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि तुमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर तुम पहली स्क्रीन को यहाँ पर खुद ही डिफ़ॉल्ट डाल रहे हो, यानी कि यहाँ पर इस वेरिएबल में पहले से सेट है डैशबोर्ड, यानी कि जब भी पहले खुलेगा तो वो क्लिक किए बगैर तुम्हारे पास जो रेंडर होगा वो क्या होगा, वो डैशबोर्ड होगा। तो वही क्या करना है, यहाँ पर देखो सारी तुम्हें फाइल्स नज़र आ रही हैं, कुछ नहीं करना, सिंपल फाइल बना बना के क्या करना है, डैशबोर्ड के लिए एक रख देना है यहाँ पर। ये कोई नई चीज़ नहीं है, स्टेटफुल विजिट बनाया उसमें कर दिया काम। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट काम है इसके अंदर, कि यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रही है ये एक आईडी रखनी है, इस आईडी में कुछ भी दे सकते हो टेक्स्ट, लेकिन ये आईडी तुम्हारे पास यहाँ पर होनी चाहिए। किसके लिए आईडी, ये इस काम के लिए कि भाई यहाँ पर जब क्लिक हो रहा है साइड बार पे तो तुम्हारे पास स्क्रीन्स क्या हो रही हैं, सिलेक्टेड स्क्रीन चेंज हो रही है। सही। तो ये सिलेक्टेड स्क्रीन चेंज क्यों हो रही है, ये इसी आईडी के थ्रू हो रही है, और ये आईडी इंपॉर्टेंट होगी हर स्क्रीन। अब कोई भी हो, डैशबोर्ड हो, व्यू सर्विस हो, सब में नीचे की लॉजिक तो अलग है, लेकिन ऊपर क्या होना चाहिए, ऊपर हमारे पास हर उसमें कंपलसरी पार्ट है कि उसकी कांस्टेंट एक आईडी डिफाइंड होनी चाहिए जिसको यहाँ यूज़ करेगा ये। सही। ये क्लियर हो गया, ये पार्ट हो गया। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या किया हुआ है, एक मेथड जिसको हमने नाम दे दिया। अब ये कोई बिल्ट इन मेथड नहीं है, ये सारी चीज़ें हमारी बनाई हुई हैं। चूज़ स्क्रीन का नाम दे दिया कि भाई स्क्रीन चूज़ करनी है, और उसमें एक पैरामीटर दे दिया क्या, स्ट्रिंग राउट, यानी कि एक राउट है हमारे पास, राउट आएगा वो रिसीव करेगा, और उसको देखते हुए क्या करेगा, स्विच जो है वो अपने केसेस करेगा। जैसे हम ऑपरेटर की एग्जांपल लेते थे स्विच में, कि प्लस आएगा तो ये वाला केस चलना चाहिए, माइनस आएगा तो ये वाला केस चलना चाहिए, मल्टीप्लाई आएगा तो ये वाला केस। तो यही है कि जो राउट आएगा उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, वो केस डिफाइंड होगा। सही। यानी कि वो इसको चलाएगा या तो, या फिर इसको चलाएगा इस केस को। तो यहाँ हर केस को यहाँ पर इस तरीके से रेंडर करेगा, यानी कि जितनी स्क्रीन्स होंगी उतने ये केसेस बनेंगे।
तुम्हारे पास 10 स्क्रीन हो तो 10 केसेस, अब मेरे पास 4 हैं तो 4 बनी हुई है यहाँ पर। और वही मेजर पार्ट देखो केस में क्या आ रहा है कि अगर डैशबोर्ड को रखा है तो उसमें डैशबोर्ड की आइडेंटिफिकेशन कैसे हो रही है, विद द हेल्प ऑफ आईडी। ये कौन सी आईडी है, ये वही क्लास में तुम्हारे पास आईडी डिफाइंड हुई हुई थी। तो इस तरीके से तुम्हारे पास ये केसेस डिफाइंड होंगे। और नीचे तुम्हारे पास क्या है, सेट स्टेट। सेट स्टेट तुम्हारे पास क्या करता है भाई, सेट स्टेट तुम्हारे पास होता है कि फ्रेमवर्क को नोटिफाई करता है कि आया कि भाई अब इस स्टेट पे चले जाओ। तो यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ उसी वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए तुम सिर्फ स्क्रीन चेंज करोगे। यही लॉजिक नीचे भी चलेगी। ब्रेक करना ज़रूरी है क्योंकि वरना मल्टीपल स्क्रीन्स आ जाएंगी, एक ही केस में बहुत सारी स्क्रीन चल रही। तो ब्रेक करना है भाई, ये ख़त्म हो गया स्टेप, केस चल गया, ख़त्म है। फिर उसके बाद अगर यहाँ अप्रोच करता है कोई तो ये वाला केस चलना चाहिए। सही, तो वो अप्रोच क्या हो रही है, वो ऐसे हो रही है कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो वाला केस चलेगा, इस पर क्लिक करूँगा तो दूसरा केस आएगा। तो ये राउट तुम्हारे क्या हो रहे हैं, इस तरीके से चेंज हो रहे हैं। तो ये सारी स्क्रीन्स के लिए तुम्हें केसेस बनाने होंगे। तो ये पूरा जो पैटर्न तुम्हें नज़र आ रहा है ये इसी के लिए, स्क्रीन स्विचिंग के लिए। बात समझ में आ रही है। और फिर आ जाती है डिज़ाइन की बात। यहाँ पे तुम्हारा डिज़ाइन बना हुआ है। हमें पता है कि हम डिज़ाइन कहाँ डिफ़ाइन करते हैं, हम डिज़ाइन करते हैं विजिट बिल्ड के अंदर। सही, अब यहाँ पर जो डिपेंडेंसी ऐड करी थी उसी डिपेंडेंसी से तुम्हारे पास आ रहा है एडमिन स्कैफोल्ड। सिर्फ स्कैफोल्ड नहीं है, वो तो तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के लिए हो गया। अब एडमिन डैशबोर्ड की बात आ रही है तो एडमिन स्कैफोल्ड, और उसके अंदर दो डिवीजन पार्ट्स आ गए। देखो, एक आ गया सेक्शन ऐप बार का और दूसरा सेक्शन किसका आ गया, साइड बार का। ये दो सेक्शंस तुम्हारे डिवाइड हो गए और इन्हीं दो सेक्शंस पे तुम्हारे पास तुम्हारी स्टाइलिंग डिफाइंड हुई। बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है ऐप बार का, टाइटल डिफाइन किया हुआ है, और आइकन थीम दी हुई है कि आइकन थीम किस तरीके से होगी, कि आइकन किस तरीके का नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पर तुम्हारे पास आइकन के लिए ये स्पेसिफिकेशन है कि ये जो तुम्हारा आइकन नज़र आ रहा है साइड बार का, ये इसकी बात हो रही। बात समझ में आ रही है। तो ये ऐप बार तुम्हारा सेक्शन डिफाइन हुआ और दूसरा जो साइड बार है वो इस तरीके से डिफाइंड होगा। साइड बार क्यों आ पा रहा है, क्योंकि हमने एडमिन स्कैफोल्ड की डिपेंडेंसी को इस्तेमाल किया हुआ है। बात क्लियर है। और यहाँ पर देखो क्या कर रहे हो, यहाँ तुम साइड बार पे इसका प्री डिफाइंड ऑन सिलेक्टेड इस्तेमाल कर रहे हो ताकि भाई ऑन सिलेक्टेड क्या है वो मेरे पास रिटर्न हो। तो आप देखो ये तुम्हारे पास साइड बार पे ये रिटर्न करेगा आइटम। अब ये आइटम तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारा पैरामीटर है कि भाई इसमें कुछ रिसीव होगा, और वो क्या रिसीव होगा, ये रिसीव होगा कि भाई मैंने इस पर क्लिक किया तो उसको पता चल गया आइटम क्या है, डैशबोर्ड है, और आइटम क्या है, व्यू बुकिंग्स है। सही, तो यही आइटम जो है वो किस फंक्शन को पास कर रहा है, चूज स्क्रीन को, जो ऊपर बनाया हुआ है। तो वही चीज़ वो राउट लेने के लिए बैठा हुआ है। अब राउट यहीं से आ रहा है तुम्हारे पास आइटम डॉट राउट। तो साइड बार जो है वो तुम्हारे पास ऑन सिलेक्टेड बता रहा है उसको, जो भी सिलेक्ट है वो तुम्हारे पास यहाँ पर इस तरीके से आइटम पास किया जा रहा है। और आइटम्स डिफाइन करने तो ये भी प्री डिफाइंड साइड बार का है। इसके अंदर तुम क्या करोगे, एडमिन मेन्यू आइटम डिफाइन करोगे। अब एक दफ़ा तुमने लिखा एडमिन मेन्यू आइटम, उसमें टाइटल दे दिया, आइकन दे दिया, और साथ साथ उसका राउट भी बता दिया। राउट में देखो क्या दे रहे हो, वही चीज़ दे रहे हो जो ऊपर डिफाइन है, डैशबोर्ड डॉट आई, जो हर उसमें क्लासेस में यहाँ पर तुम्हें नज़र आ रही थी, जो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था ये बताया। तो यही चीज़ तुम्हारे पास क्या हो रही है, एडमिन मेन्यू आइटम्स, यानी कि इस तरीके से तुम्हारे पास ये आइटम साइड बार पे डिस्प्ले हो रहे हैं। और यही साइड बार तुम्हारे पास क्या करेगा, ये सारी विजुलाइजेशन इस तरीके से बना के तुम्हें प्रोवाइड करेगा। और सबसे लास्ट में तुम्हारा सिलेक्टेड राउट क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ सिलेक्टेड स्क्रीन बनाया था, तो ये फंक्शन तो खुद नहीं चलना, ये तो मेरे क्लिक करने पे चलना है। तो यहाँ सिलेक्टेड राउट पहले क्या बता दिया भाई, डैशबोर्ड, जो भी बताओगे वो पहले आएगा, जो भी सिलेक्टेड राउट रखोगे वो पहले रेंडर होगा। और नीचे तुम्हारे पास तुम्हारी बॉडी में क्या प्लेस किया हुआ है, तुम्हारी सिलेक्टेड स्क्रीन, जो ऊपर वाला वेरिएबल था उसको यहाँ पे प्लेस किया हुआ है कि भाई जो भी सिलेक्टेड स्क्रीन है उसको यहाँ डिस्प्ले कर दिया जाए। तो जब ही यहाँ से हम जब जा रहे हैं अपने एडमिन लॉगिन से, और यहाँ जब लॉगिन करके रीडायरेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास पूरे इस डिस्प्ले पे आ रहा है। सही,
तो एडमिन स्कैफोल्ड की डिपेंडेंसी ऐड करो और इसको पहले डाउनलोड करोगे अपने प्रोजेक्ट में, देन फिर उसके बाद यहाँ पर वेब मेन की फ़ाइल बनाकर ये वाला काम होगा तुम्हारा।